डे बुक एक अकाउंटिंग रजिस्टर होता है जिसमें रोजाना के रिसीप्ट्स, पेमेंट्स और करंट बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। इसकी हेल्प से हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं कब कहां से पैसा आया और कहां गया। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में एक ऑटोमेटिक डे बुक बनाना सीखेंगे जो आपके रिसीप्ट्स और पेमेंट्स को डेट वाइज ऑटोमेटिकली समराइज करेगा। तो यहां पर जो हमारे पास ब्लैंक वर्कशीट है इसको हम रीनेम करेंगे और नेम देंगे रिसीप्ट्स। एक और वर्कशीट हम इंसर्ट करेंगे, इसको भी रीनेम करेंगे और नेम देंगे पेमेंट्स। थर्ड वर्कशीट इंसर्ट करेंगे, रीनेम करेंगे और नेम देंगे डे बुक। तो ये 3 वर्कशीट्स हमने यहां पर इंसर्ट कर ली हैं। रिसीप्ट्स वाली वर्कशीट पर आएंगे और यहां पर हेडर्स टाइप करेंगे 10th रो में। सीरियल नंबर्स को हम ऑटोमेट करेंगे, इसके लिए एक फंक्शन अप्लाई करेंगे इक्वल इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक्चुअली ये देखिए फंक्शन यहां पर आ गया है। ये डेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। ये जो डेट वाली सेल है यदि ये ब्लैंक है तो इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन कॉमा तो सेल ब्लैंक हो जाए, फिर से डबल कोटेशन कॉमा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहां पर रोज फंक्शन अप्लाई हो जाए। तो रोज फंक्शन अप्लाई करेंगे और ये सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें सीरियल नंबर वाला हेडर दिया गया है। कॉलन टाइप करेंगे और सेम सेल का एड्रेस यहां पर हम देंगे। पहला जो सेल रेफरेंस है ये वाला, इसको हम F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे रोज फंक्शन के लिए और इफ फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर सेल ब्लैंक हो गई है क्योंकि अभी कोई भी डेट यहां पर नहीं दी गई है। तो जैसे ही हम डेट टाइप करेंगे तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली यहां पर विजिबल हो जाएगा। पर्टिकुलर्स हम टाइप कर देंगे कमीशन। यहां रिसिप्ट मेथड के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड से Alt+V प्रेस करेंगे तो डेटा वैलिडेशन विंडो यहां पर ओपन हो जाएगी। अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे और सोर्स में सभी मेथड्स को टाइप कर देंगे कॉमा से सेपरेट करते हुए और यहां से ओके करेंगे। तो यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। किसी एक मेथड को हम यहां पर सेलेक्ट कर देंगे, अमाउंट यहां पर मेंशन कर देंगे। अब इन रेंज को हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो किसी भी सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करेंगे। माई टेबल हैज हेडर्स के सामने बने चेक बॉक्स को चेक ही रहने देंगे और यहां से ओके करेंगे। अब यहां पर क्लिक करेंगे और यहां क्लियर पर क्लिक करेंगे तो जो टेबल का डिजाइन है वो यहां से क्लियर हो जाएगा। फिल्टर बटन को यहां से अनचेक कर देंगे तो यहां से फिल्टर आइकन भी रिमूव हो जाएंगे। अब हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर कोई भी बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे। यहां से फॉन्ट चेंज कर लेंगे, बोल्ड। इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर कलर फिल कर लेंगे। अब कॉलम विड्थ एडजस्ट कर लेंगे, सेंटर लाइन करेंगे, कॉलम डी की विड्थ इंक्रीज करेंगे और लास्ट के दोनों कॉलम्स को भी सिलेक्ट करके इनकी विड्थ भी इंक्रीज कर लेंगे। सेंटर में अलाइन करेंगे। अमाउंट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा स्टाइल में करेंगे। डेसिमल प्लेसेस को डिक्रीज कर लेंगे। कॉलम ए की विड्थ कम करेंगे। अब इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे। यहां बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहां से बॉर्डर अप्लाई करेंगे। लेफ्ट और राइट बॉर्डर हम यहां पर अप्लाई करेंगे और यहां से ओके करेंगे तो यहां पर इस तरह का बॉर्डर इफेक्ट आ जाएगा। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और केवल F4 प्रेस कर देंगे। F4 लास्ट कमांड को रिपीट करता है। तो इस तरह से सभी में हम सेम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां से ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे, सभी में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब ये 9th रो की हाइट कम करेंगे यहां से और ये 3rd रो में हम टाइप करेंगे जो भी पेमेंट का हमारा फर्स्ट मेथड है तो वो है कैश, सेकंड कार्ड, थर्ड है गूगल पे, पेटीएम और लास्ट है बैंक। यानी जो पैसा हमें बैंक में रिसीव होगा उसके लिए हम बैंक सेलेक्ट करेंगे मेथड में। अब यहां पर हम समिफ फंक्शन अप्लाई करेंगे पेमेंट को मेथड वाइज समराइज करने के लिए। तो इक्वल प्रेस करेंगे, समिफ टाइप करेंगे। ये देखिए समिफ फंक्शन यहां पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे। रेंज के लिए हम यहां पर इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर इस तरह से लेकर आएंगे तो एरो आ जाएगा और कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, मेथड वाले कॉलम को, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए हम ये B3 सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, कॉमा। अब लास्ट आर्गुमेंट है सम रेंज, यानी वो कौन सी रेंज है जिनका हमें सम करना है। इसके लिए हम ये अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर कैश में कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है
इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे बैंक में जो पैसा हमें रिसीव हुआ है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। एक और एंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं सेम डेट के लिए। देख सकते हैं आप सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली विजिबल हो गया है। ड्रॉप डाउन में से पेमेंट मेथड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कैश और अमाउंट यहाँ पर मेंशन करेंगे 50,000, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कैश में पेमेंट यहाँ पर शो हो गई है। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें टाइप करेंगे टोटल और यहाँ पर सम के लिए ऑल्ट प्रेस करके इक्वल प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सम आ जाएगा। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे और इसमें टाइप करेंगे समरी। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर लेंगे, इसमें टाइप करेंगे डिटेल्स, बोल्ड करेंगे, इसको भी बोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे कंपनी नेम, एड्रेस, मोबाइल। अब इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे और मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कंपनी नेम टाइप कर देंगे, जो भी कंपनी नेम है, एड्रेस और यहाँ पर मोबाइल नंबर। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर लेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे रिसीप्ट्स। इस सेल में हम टाइप कर देंगे फ्रॉम और यहाँ पर टाइप करेंगे टू। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे, ब्लू रखेंगे, बोल्ड करेंगे। इन दोनों सेल्स को भी सिलेक्ट करके बोल्ड करेंगे और फॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ से भी इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट कलर चेंज करेंगे, बोल्ड करेंगे और लेफ्ट में अलाइन करेंगे। इन सेल्स को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे, बोल्ड करेंगे और इन सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे, बोल्ड करेंगे। अब वापस से सभी सेल्स को सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, ऑल बॉर्डर। सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से मिडिल में अलाइन कर लेंगे। फ्रॉम में हम डेट टाइप कर देंगे, कब से कब तक के लिए हम ये डे बुक क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर हम जो डे बुक प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1 ईयर के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर टाइप करेंगे 1 अप्रैल 2025 और यहां पर 31/3/2026। दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे और यहां से डेट फॉर्मेट चेंज कर लेंगे नंबर पर क्लिक करके। ये फॉर्मेट हम सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट यहां पर विजिबल हो जाएगा। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और राइट में अलाइन करेंगे, सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर फिल कर लेंगे, ये कलर। अब ये फर्स्ट रो की हाइट इंक्रीज करेंगे और यहां पर 3 आइकन्स हम लेंगे। इसके लिए इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करके यहां से ये रेक्टेंगल शेप लेंगे और यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। शेप फिल पर जाएंगे और कोई भी कलर यहां पर फिल कर लेंगे। शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, आउटलाइन रखेंगे वाइट। शेप इफेक्ट्स, यहां से शेडो इफेक्ट लेंगे ये और इसमें हम टाइप कर देंगे रिसिप्ट। फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे 16। सेंटर में अलाइन करेंगे, मिडिल में अलाइन करेंगे, फॉन्ट यहां से चेंज कर लेंगे, जो भी फॉन्ट आपको रखना है, और बोल्ड करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+D प्रेस करके एक डुप्लीकेट कॉपी प्रिपेयर करेंगे और इसको आगे की तरफ ड्रैग करके यहां पर प्लेस कर लेंगे। फिर से Ctrl+D, तो एक और शेप यहां पर हो जाएगी। अब इन तीनों शेप्स को अलाइन कर लेंगे। टेक्स्ट यहां पर चेंज कर लेंगे। सेकेंड आइकन में हम टाइप करेंगे पेमेंट और लास्ट आइकन में हम टाइप करेंगे डे बुक। अब किसी एक आइकन को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे तो सभी आइकन्स यहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे। शेप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहां अलाइन पर क्लिक करेंगे और अलाइन मिडिल पर क्लिक कर देंगे। वापस से अलाइन पर क्लिक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पर क्लिक करेंगे तो सभी आइकन्स यहां पर प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे। और इसको हम सेम शीट से लिंक करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे और लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आपके सिस्टम में हाइपरलिंक के नाम से भी हो सकता है। यहाँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और ये रिसिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब सेकंड आइकन को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम पेमेंट्स वाली वर्कशीट से लिंक करेंगे। राइट क्लिक, लिंक और ये पेमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, ओके। इसी तरह से डेबुक वाले आइकन को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, लिंक और लिंक करेंगे इसको डेबुक, ओके।
तो अभी तीनों आइकन्स यहाँ पर लिंक हो गए। जैसे ही हम पेमेंट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट्स वाली शीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसी तरह से डे बुक पर क्लिक करेंगे तो डे बुक वाली वर्कशीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अभी ये दोनों वर्कशीट्स यहाँ पर ब्लैंक हैं। यहाँ व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और ग्रिड लाइंस को अनचेक कर लेंगे। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट वर्कशीट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और ये पेमेंट्स वाली वर्कशीट पर आएंगे। यहाँ पर भी हम ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे और पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो सेम डेटा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फिल्टर आइकन्स को रिमूव कर लेंगे। यहाँ से टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे और फिल्टर बटन को अनचेक करेंगे। व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और ग्रिड लाइंस को अनचेक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट वाली वर्कशीट पर पहुंच जाएंगे। पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट वाली वर्कशीट पर पहुंच जाएंगे। अभी डे बुक वाली जो वर्कशीट है वो ब्लैंक है। अभी रिसिप्ट वाली वर्कशीट पर आएंगे इस आइकन पर क्लिक करके और यहाँ पर हम जो वर्कशीट का कलर है इसको कोई अन्य कलर दे देंगे। तो कंट्रोल प्रेस करके आइकन को सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, शेप फिल पर जाएंगे और यहाँ से ये कलर सिलेक्ट करेंगे। अब ये पेमेंट वाली वर्कशीट पर आएंगे और ये पेमेंट वाले आइकन को सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ से सेम कलर अप्लाई करेंगे। अब देखिए जैसे ही आप रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आइकन कलर फेडेड दिखेगा इसी तरह से। अब यहाँ पर पेमेंट वाली वर्कशीट पर हम या रिसिप्ट मेथड की जगह हम कर देंगे पेमेंट मेथड और यहाँ पर पर्टिकुलर्स चेंज कर लेंगे। जो एंट्रीज हैं उनको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर एक्चुअली पेमेंट्स की एंट्रीज होंगी, पेमेंट्स के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। सपोज ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया गया और यहाँ से मेथड हम चेंज कर लेंगे पेटीएम द्वारा। अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर देंगे 1000। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे स्टेशनरी, इसको कैश ही रहने देंगे और यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर देंगे 2000। एक और एंट्री हम यहाँ पर जल्दी से कर देते हैं। सेकेंड डेट में इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पेमेंट मेथड यहाँ से लेंगे गूगल पे और यहाँ पर अमाउंट मेंशन करेंगे 3000। तो ये शीट यहाँ पर प्रिपेयर हो गई है पेमेंट्स के लिए। अब यहाँ डे बुक वाले आइकन पर क्लिक करके डे बुक वाली वर्कशीट पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें शीट प्रिपेयर करनी है डे बुक के लिए। तो डे बुक के जो भी हेडर्स हैं उनको यहाँ पर हम टाइप करेंगे 10 रो में। सीरियल नंबर, डेट, रिसीप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, बैलेंस ऑफ डे और बैलेंस। लास्ट वाले कॉलम में हम रनिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ये जो डे बुक हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पर सीरियल नंबर्स हमें चाहिए 365 तक। तो यहाँ पर फर्स्ट सीरियल नंबर हम टाइप कर देंगे, वापस से सेल को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंतर्गत यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है फिल के लिए, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सीरीज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और स्टॉप वैल्यूज में हम टाइप कर देंगे 365 और यहाँ से ओके करेंगे। तो 365 तक सीरियल नंबर्स यहाँ पर फिल हो जाएंगे। फर्स्ट डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 1/4/2025। सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे लास्ट तक 31/3/2026 तक की डेट्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर लाइन करेंगे, कॉलम विड्थ इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा सा। इसी तरह से इन कॉलम्स की विड्थ भी एडजस्ट कर लेंगे, सेंटर लाइन करेंगे। हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड करेंगे और यहां से कलर फिल करेंगे। कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो सभी सेल्स में बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे और यहां पर हम सेम कलर फिल कर लेंगे इन रेंज में, ये कलर। अब यहां रिसीप्ट अमाउंट में हम सम इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, सम इफ टाइप करेंगे। ये देखिए सम इफ फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। रेंज के लिए हम ये रिसीप्ट वाली वर्कशीट पर आएंगे और ये डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया, वापस डे बुक वाली वर्कशीट पर आएंगे। क्राइटेरिया के लिए हम डेट को सिलेक्ट करेंगे जो फर्स्ट डेट है, C11 सेल को, कॉमा।
अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है सम रेंज। इसके लिए वापस से रिसिप्ट्स वाली वर्कशीट पर आएंगे और ये अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर रिसिप्ट का अमाउंट कैलकुलेट हो गया है। इसको कॉमा स्टाइल में करेंगे, डेसिमल प्लेसेस को डिक्रीज करेंगे और यहां पर डबल क्लिक कर देंगे तो लास्ट तक फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, जहां तक भी हमारा फॉर्मेट है। सेम इसी तरह से यहां पर हम पेमेंट के लिए सम इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, पेमेंट को डेट वाइज कैलकुलेट करने के लिए। इक्वल सम इफ, ये देखिए सम इफ फंक्शन है। यहां पर रेंज के लिए पेमेंट्स वाली वर्कशीट पर आएंगे और ये डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया। इसके लिए डे बुक वाली वर्कशीट पर आएंगे और ये डेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। और लास्ट आर्गुमेंट है यहां पर सम रेंज। इसमें हमें सम करना है पेमेंट्स वाली वर्कशीट पर, तो पेमेंट वाली वर्कशीट पर आएंगे और अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। सेल को भी सिलेक्ट करेंगे, कॉमा स्टाइल, और डेसिमल प्लेसेस को डिक्रीज करेंगे और यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लास्ट तक फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को जो पैसा रिसीव हुआ था वो 52,000 हुआ था। ये यहां पर आप देख सकते हैं रिसिप्ट वाली वर्कशीट पर। और सेकेंड डेट को जो पैसा पे किया गया वो हुआ है 3,000। ये पेमेंट्स वाली वर्कशीट पर आएंगे, ये आप देख सकते हैं यहां पर। और फर्स्ट डेट को जो पेमेंट किया गया उसका अमाउंट है 21,000। ये यहां पर आप पेमेंट्स वाली वर्कशीट पर देख सकते हैं। फर्स्ट डेट को ये 2 पेमेंट हुए और सेकेंड डेट को ये पेमेंट हुआ है। अब यहां पर बैलेंस ऑफ डे के लिए हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। सिंपल है, रिसिप्ट अमाउंट में से पेमेंट अमाउंट माइनस करेंगे, एंटर। यहां पर डबल क्लिक करेंगे और रनिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट सेल में तो हम सिंपल फॉर्मूला रखेंगे, रिसिप्ट में से सिंपली पेमेंट अमाउंट को माइनस करेंगे, यानी जो बैलेंस यहां पर है वो सेम बैलेंस यहां पर आएगा। अब नीचे की सेल में हम इक्वल प्रेस करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसमें प्लस करेंगे रिसिप्ट अमाउंट और माइनस करेंगे पेमेंट अमाउंट और एंटर प्रेस करेंगे। सेल को सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर रनिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए मोटा मोटा यह है कि जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ वो है 52,000 और जो पे किया गया वो है 24,000। तो जो रनिंग बैलेंस है वो हो गया 28,000। अब यहां पर ये 9th रो की हाइट कम करेंगे और यहां पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे। इसमें हम टाइप कर देंगे डेट। इन सेल्स को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। अब यहां से इन हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहां पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर देंगे। इस सेल में भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे। यहां पर कोई भी डेट हम मेंशन कर देंगे, जिस डेट का भी ट्रांजैक्शन हमें सर्च करना है। सपोज हम यहां पर टाइप कर देते हैं 2 अप्रैल 2025। या रिसिप्ट अमाउंट लुकअप करने के लिए वी लुकअप फंक्शन अप्लाई करेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए डेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, 3 बार F4 प्रेस करके कॉलम को फिक्स करेंगे, रो को फ्री रखेंगे, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है वी लुकअप फंक्शन का टेबल अरे। इसके लिए डेट से लेकर लास्ट तक रेंज को सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है वी लुकअप फंक्शन का कॉलम इंडेक्स नंबर। यहां पर हम लुकअप कर रहे हैं रिसिप्ट अमाउंट। रिसिप्ट अमाउंट है यहां पर डेट के बाद सेकंड कॉलम में, तो कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहां पर रिसिप्ट अमाउंट 2 अप्रैल को 0 है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। अब फंक्शन को आगे की तरफ ड्रैग कर लेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर यहां पर चेंज करते जाएंगे। यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा 3, तो यहां पर कर देंगे 3। अमाउंट कैलकुलेट हो गया है, यहां पर 4 और यहां पर 5। अब जैसे ही आप यहां से डेट चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली यहां पर डेटा लुकअप हो जाएगा। इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे, सर्च बाय डेट बोल्ड रखेंगे। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर लेंगे, डे बुक रिपोर्ट। फॉन्ट कलर चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे, बोल्ड करेंगे, फॉन्ट यहां से चेंज कर लेंगे इस तरह से, और इन सभी सेल्स में सेम कलर अप्लाई करेंगे। ये कॉलम ए की विड्थ कम रखेंगे। अब ये पेमेंट वाली वर्कशीट पर आएंगे और यहां पर इन तीनों आइकन्स को सिलेक्ट करेंगे,
तो किसी एक आइकन को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिए क्योंकि ये आइकन्स लिंक किए गए हैं तो आपको कंट्रोल होल्ड करके प्रेस करना है आइकन पर, तो आइकन सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ही प्रेस करेंगे तो सभी आइकन्स यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे यहाँ से आइकन्स को और डे बुक वाली वर्कशीट पर आएंगे और यहाँ पर पेस्ट करना है कंट्रोल वी द्वारा, तो सभी आइकन्स यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे। एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से इस तरह से, और जिस तरह से हमने आइकन्स को वहाँ पर अलाइन किया था सेम उसी तरह से हम यहाँ पर अलाइन कर लेंगे। तो सभी को सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट, अलाइन और मिडिल, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर जो पेमेंट वाला आइकन है इसको सिलेक्ट करेंगे और कलर चेंज करेंगे, जो भी कलर हमने आइकन का लिया है वो रखेंगे। और ये जो डे बुक वाला आइकन है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे, ये कलर रखेंगे। व्यू टैब पर जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पेमेंट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट वाली वर्कशीट पर आ जाएंगे, रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट वाली वर्कशीट पर आ जाएंगे। इस तरह से आप एक दूसरी वर्कशीट्स पर नेविगेट कर पाएंगे। अब एक एंट्री हम यहाँ पर रिसिप्ट्स के लिए और कर लेते हैं। सपोज हमें बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ और वो रिसीव हुआ बैंक में, आप देख सकते हैं अभी बैंक अमाउंट है 2000, यहाँ पर हम अमाउंट मेंशन कर देते हैं 1000, तो आप देख सकते हैं ये हो गया 3000। अब ये डे बुक वाली वर्कशीट पर आएंगे तो आप देख सकते हैं सेकंड डेट को ये अमाउंट यहाँ पर विजिबल हो गया है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फुल्ली ऑटोमेटिक डे बुक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।